उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। सत्पुरुष दूसरों के उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किए हुए बैर को नहीं। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देख कर लिए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। अपने जीवन में 3 लोगों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। पहला, मुसीबत में जो आपके काम आए। दूसरा, जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ दे। और तीसरा, जो आपको मुसीबत में डाल दे। किसी मनुष्य की वर्तमान परिस्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास न करे, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो साधारण से कोयले को धीरे धीरे हीरे में परिवर्तित कर सकता है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। उम्र में चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। अपनी विजय का उत्सव अवश्य बनाएं, लेकिन जो पीछे छूट जाए उनका उपहास ना बनाएं। तेरी भोली सी सूरत सावरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, अब तो पहले से भी कहीं ज़्यादा, न जाने क्यों याद आ रही है। अहंकार की एक खराबी है, ये आपको कभी महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। आज लोग अपने कर्तव्य तो भूल जाते हैं, किंतु अपने अधिकार कभी नहीं भूलते। जो अप्राप्त है उसे न प्राप्त कर पाने की खिन्नता से अच्छा है जो प्राप्त है उसका सदुपयोग करना और उसी में ही आनंद पाने की चेष्टा करना। व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुर्योधन जैसा हाल होगा।